रहे हैं प्रोग्राम पंजाब की आंख और मैं हूं सादिया नूर। नाज़रीन, हुकूमतें बदली, दौर बदला, लीडर बदले, मगर अफसोस इस मुल्क के हालात ना बदले। दिन ब दिन मुल्क के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कहीं चोरी हो रही है तो कहीं कत्लो गारत जारी है, कहीं दहशतगर्दी अरूज पर है तो कहीं कबायली तकरारें। हर शख्स अपनी ही दहशत दूसरे शख्स के सर पर मुसल्लत करना चाहता है। नाज़रीन, अगर बात की जाए जागीरदारी की तो जागीरदार के नाम पर डाकू राज और जुल्म जारी है। अगर देखा जाए तो आज से कई साल पहले मुख्तलिफ कबीलों के आपस में झगड़े होते तो नस्ल दर नस्ल जारी रहते। अपनी जिद और अना में न जाने कितने लोग मारे जाते। लेकिन नाज़रीन, अगर हम बात करें आज के दौर की तो पाकिस्तान में आज भी कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां डर और दहशत के सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट ही सुनाई देगी। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे ही चंद इलाकों से मुतारिफ करवाएंगे जहां आज भी कबायली झगड़े कई सालों से चलते आ रहे हैं और न जाने कब तक ये जारी रहेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। डर और खौफ का दूसरा नाम है रौंती कच्चा, जो घोटकी के एक छोटे शहर रौंती में आबाद है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है और इनमें दहशत खौफ पैदा हो जाता है। पूरे जिले घोटकी में ये इलाका दहशत और खौफ का दूसरा नाम है। रौंती कच्चा डाकुओं की महफूज पनाहगाह भी समझा जाता है। मुख्तलिफ इलाकों जिनमें सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान से लोगों को नस्वानी आवाज पर बुलाकर इनको अगवा किया जाता है और मुग़वियों पर तशद्दुद किया जाता है। डाकुओं ने आजकल एक नया तरीका इजाद किया है। वो लोगों को सस्ते दामों कीमती अशिया बेचने के नाम पर दिलासा देकर बुलाने लगे हैं और अगवा कर लेते हैं। रौंती कच्चे को डाकुओं की महफूज पनाहगाह भी समझा जाता है। रौंती कच्चे की कहानी क्या है वो भी आपको बताते हैं कि रौंती कच्चे में कबायली तकरार कई सदियों से चलते आ रहे हैं। दूर दराज इलाकों के इश्तहारी मुजरिम यहां पनाह लेने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहां के रिहायशी लोगों को जिनके कबायली तकरार चल रहे हैं, इनको ऐसे मुजरिमों की जरूरत होती है और वो इनको अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल करते हैं। कुछ अरसा पहले घोटकी जिला में SSP मसूद बंगश मुकर्रर हुए, जिसने अच्छी पॉलिसी अपनाते हुए अमन की खातिर कबायली तकरारों के जिरगे करवाए और इलाके में अमन व अमान की फजा को कायम करवाया। लेकिन वो अमन की फजा ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और कुछ अरसा बाद छज्जन कबीले के कुछ अफराद ने सेलरो कबीले के नौजवान हमीद सेलरो को उकसाकर इससे चंद पैसों की खातिर उमर शर के बेटे दीन मोहम्मद शर की CID करवाई और दीन मोहम्मद शर को छज्जन कबीले के अफराद ने कत्ल किया। दीन मोहम्मद शर कबीले के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, जिसके बाद दोबारा कबायली तकरार शुरू हुआ, जिसमें एक और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मुमताज छज्जन भी कत्ल हुआ और ये 3 तरफा कबायली तकरार बन गया, जिसमें शर, सेलरो, छज्जन कबीले आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर वार करने के लिए मौका की तलाश में लग गए और जिसको जहां से मौका मिलता है वो वहां से राह चलते लोगों को कत्ल करके चला जाता है। कत्ल होने वाले कसूरवार हों या ना हों, लेकिन इनका सिर्फ ये गुनाह होता है कि वो इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिनके कबायली तकरार चल रहे हैं। इस कबायली तकरार में अब तक सेलरो, शर और छज्जन कबीले की तकरीबन 20 कीमती इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं और एक दूसरे की कीमती अमलाक का भी बहुत नुकसान कर चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि रौंती कच्चे में डाकू नहीं, डाकू भी हैं, लेकिन
अक्सर लोग कबायली तकरार के सताए हुए हैं। हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से घोटकी पुलिस को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रोंती कच्चे से अगर आपको डर और खौफ खत्म करना है तो सबसे पहले आपको इन कबायली तकरारों पर काम करना होगा। अगर घोटकी पुलिस कबायली तकरारों पर काबू पा जाती है तो डाकुओं की जड़ें खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगी और वो ये इलाका छोड़ जाएंगे और एक बार फिर ये इलाका अमनगाह बन जाएगा। लेकिन घोटकी पुलिस ऐलान तो करती रहती है लेकिन अपने फर्ज से काफी दूर और सुस्त रवि का शिकार नजर आती है, जिससे कई सवाल पैदा होते हैं। क्या इसमें सियासी मुदाखलत है या मुनाफाखोर लोगों की कोई चाल है? क्योंकि मुनाफाखोर लोग आधी कीमत पर इनसे अनाज वगैरह खरीदते हैं और इनको अपनी चीजें डबल रेट पर बेचते हैं। एक बात और भी अहम है, इलाका मकीनों के मुताबिक पुलिस भी किसी से कम नहीं। जैसे ही फसल तैयार होती है तो पुलिस भी सरगर्म हो जाती है और अक्सर आम लोगों की गाड़ियां और व्यापारियों की गाड़ियां रोक लेती है, जिनको डील के तहत छोड़ा जाता है। जिस व्यापारी से डील नाकाम होती है, इसकी गाड़ी पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस का सबसे अच्छा सीजन गंदम का सीजन होता है। रोंती कच्चे में अमन कब होगा, अब ये ख्वाब बन चुका है, जिसमें पुलिस का किरदार भी मशकूक नजर आता है। एसएसपी घोटकी तनवीर अहमद तन्यू को चाहिए कि सबसे पहले कबायली झगड़ों के जिरगे करवाकर रोंती कच्चे में अमन की फजा को कायम करवाकर इलाके से दहशत और खौफ को खत्म करवाएं। जी हाँ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी, हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कच्चे के इलाके में किस तरह के लोग मौजूद हैं और किस तरह वो मासूम जिंदगियां निकल रहे हैं। उस इलाके में पुलिस तो क्या, पुलिस का पूरा ग्रोह भी जाए तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।